कबीर की मॉमी महविश की ये हालत देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा हो जाती है और कहती है मैं तो पहले ही जान चुकी थी कि ये सब कुछ होने वाला है। और देख लो वही हुआ, क्योंकि मुझे यकीन था जिस तरीके से वानिया और मिशाल पीछे पड़ चुकी थी ना इसके, कुछ ना कुछ तो होकर ही रहना था। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर काफ़ी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे मामलात को संभाल लूँगा। मुझे पता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप परेशान मत होइए। लेकिन जी दूसरी तरफ देखेंगे कि वानिया जो है उसने घर में वावेला मचा रखा है और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है। सारा किया दरा पता नहीं क्यों आ जाके मेरे ऊपर ही आ जाता है और आप सबको ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। हालांकि इन सब चीज़ों में मेरी कोई भी गलती शामिल नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो काफ़ी हैरान है कि किस तरीके से ये वानिया अपनी हर चीज़ में से निकल के साइड पे हो जाती है। हालांकि असल में सारा किया धरा सिर्फ़ और सिर्फ इसी का ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे वाक़ई में इस बेचारी ने कुछ नहीं किया और इसका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये भी बात सामने आ जाएगी कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहरहाल आप देखेंगे कि कबीर ने सख्ती से मना कर दिया है कि तुम्हें अब इन लोगों से काफ़ी एहतियात करनी है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि माजरा क्या चल रहा है और इन लोगों के जहन में आखिर है क्या। इसलिए तुम परेशान मत हो और अपने दिमाग को सही तरीके से चलाने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश बार बार यही तसल्ली दे रही है और कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा, आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे जी मामी जान काफ़ी ज़्यादा उसको तसल्ली दे रही हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन फिर भी इन लोगों के आगे तुम्हें अपने आप को ख्याल में रखना ही होगा। ये लोग नहायत किस्म के ख़तरनाक लोग हैं। फरी भी आ जाती है, उसको जैसे ही हालत मालूम होती है कि महविश की ये हालत हो गई है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। और महविश तो अच्छी भली थी, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से इसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई। बहरहाल ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ अब सोचने वाली है कि महविश को किस तरीके से इन लोगों पे कंट्रोल करना होगा और इन लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि इनसे दूर रहना ही इसके लिए सबसे बड़ी इसकी बेहतरी है। वहाँ पर महविश उसको मोहतात कर देती है कि तुम्हें शुएब भाई से बच के ही रहना है, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम किस तरह की हो, इसलिए इन सब की बातों को दिल पे मत लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों की बातों को दिल पे सवार किया जाए। ये सब कुछ किया धरा वानिया भाभी का है और वानिया भाभी ही करवा रही हैं। मुझे इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि लेकिन ये तरीकाकार तो बिल्कुल गलत है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। परी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अभी तुम्हें इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम इन लोगों का जितना ख्याल रखोगी ये लोग उतना सर चढ़कर बोलेंगे और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि शुएब ने अपने घर में भरपूर तैयारियां कर रखी हैं फरी को घर लेके आने की और घर की काफ़ी सजावट कर रखी है, जिसको सोच सोच कर वो खुद परेशान हो रहा है कि आखिर उसको पैसों की खातिर कितना कुछ करना पड़ रहा है। इस फरी की चापलूसी करनी पड़ रही है क्योंकि उसका गहरा मकसद छुपा है इन सब चीज़ों के पीछे। इसकी वजह से उसको फरी की तरफ ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन फरी के दिल में शक इस बात का बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खलबला ज़रूर है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा माजरा हो रहा है। वह दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश। कबीर उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह बनी, लेकिन वो सब कुछ बताने से इनकार कर देती है। अलमीर मिशाल को दोबारा से कॉल करता है और उसको कहता है कि देखो, सारी चीज़ें सारी रंजिशों को बुला दो और घर वापस आ जाओ। जो कुछ तुम चाह रही हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ मिशाल भी कह देती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं। अपने बड़े भैया के रूल्स को ख़त्म करो और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे अलमीर तो सही रहता, लेकिन ये औरत यानी कि वानिया ये सारे तमाशे करके हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश कर
रही है, बल्कि सारा कुछ करने धरने वाली ही ये है। मिशाल के जहन में सारा फितूर डालने वाली और अलमीर के जहन में कबीर के खिलाफ हर चीज़ को करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये है। वो अलमीर का दिमाग इतने बुरे तरीके से बह रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये मैविश ही है, क्योंकि ये बहुत ही चालाक औरत है। तुम नहीं समझ रहे अलमीर के किस तरीके से इसने पूरे घर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। देखो, अगर तुम्हें अपना घर बचाना है तो तुम्हें इस डिमांड को पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं देखना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कबीर से करीब कहने वाला है कि देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी डिमांड करता हूँ कि मेरे हिस्से की हर चीज़ मुझे दे दी जाए, ताकि मिशाल खुश रह सके। वो आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जिसको सुनकर कबीर कहता है कि मैंने आप लोगों पे किस दिन सख्ती की है, मुझे बताओ। अगर महविश ने या मैंने तुम लोगों को कभी कुछ गलत कहा हो, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ऊपर हमारे सर पे चढ़ के बोलने लगे हो। पहल जी, आप देखेंगे कि महविश काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या मामला बन रहा है, मुझे तो घर की कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही तसल्ली देने के लिए महविश अलमीर के पास जाती है, अलमीर उसको जलील कर देता है और कहता है कि आप हमारे घर में खड़ी होकर हमारी ही चोरी बातें सुन रही हैं। अगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कबीर भाई से पूछता हूँ जाकर के आखिर ये क्या माजरा है, क्यों आपने इनको हमारी टो लेने के लिए खड़ा किया हुआ है? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सरासर तुम्हें वहमो गुमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे जहन में इस तरह की कोई बात आ रही है तो अपने दिल से निकाल दो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है अब इस महविश के लिए, क्योंकि महविश को समझ आ चुकी है कि मामले दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। आखिर वो कैसे हर चीज़ को हैंडल करे और किस तरीके से हर चीज़ को ठीक करे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो इस चीज़ का तज़किरा फरी से करती है और कहती है कि देखो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग न जाने क्यों मेरे बारे में तरह तरह की बातें उगल रहे हैं। जिस पर वो उसको कहती है कि तुम्हें महविश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि तुम किस तरह की हो, इसलिए इन सब की बातों को दिल पे मत लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों की बातों को दिल पे सवार किया जाए। ये सब कुछ किया धरा वानिया भाभी का है और वानिया भाभी ही करवा रही हैं। मुझे इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि लेकिन ये तरीकाकार तो बिल्कुल गलत है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। परी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अभी तुम्हें इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम इन लोगों का जितना ख्याल रखोगी, ये लोग उतना सर चढ़कर बोलेंगे, और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि शुएब ने अपने घर में भरपूर तैयारियां कर रखी हैं फरी को घर लेके आने की, और घर की काफ़ी सजावट कर रखी है, जिसको सोच सोच कर वो खुद परेशान हो रहा है कि आखिर उसको पैसों की खातिर कितना कुछ करना पड़ रहा है। इस फरी की चापलूसी करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका गहरा मकसद छुपा है इन सब चीज़ों के पीछे। इसकी वजह से उसको फरी की तरफ ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन फरी के दिल में शक इस बात का बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खलबला ज़रूर है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारा माजरा हो रहा है। वह दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश। कबीर उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह बनी, लेकिन वो सब कुछ बताने से इनकार कर देती है।